नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। सो ड्रीम चैनलिंग के थ्रू डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज रिसीव हुई है और ये कलेक्टिव एनर्जी है। आप इस ड्रीम चैनलिंग को स्टोरी के फॉर्म में लीजिएगा, बिकॉज जब ये मुझे रिसीव हुआ तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ जिसमें भर भर के इमोशंस थे। और जैसे कोई भी मूवी म्यूज़िक के बिना कंप्लीट नहीं होती, उसी तरह इस ड्रीम चैनलिंग को भी म्यूज़िक ने ही कंप्लीट किया है, जो नेक्स्ट लेवल के इमोशंस को शो कर रहा था, जिससे मैं शायद उस तरह से एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ जिस तरह से मुझे ये रिसीव हुआ है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी जिस तरह से ये मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं ठीक वैसे ही आप तक पहुँचा पाऊँ। ओके, आज की रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड शॉकिंग एनर्जी निकल कर आई है। एक तरह से डिवाइन ने इस चैनलिंग के थ्रू पूरी जर्नी फिर से रिवील कराई है। ड्रीम चैनलिंग मुझे तभी रिसीव होता है जब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे थ्रू आप सभी तक पहुंचाने का आदेश होता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं इन्हें इजीली समझ पाती हूँ। कहीं ना कहीं जो जिस लैंग्वेज को समझ पाता है डिवाइन उसे वैसे ही समझाते हैं। सो ड्रीम में मैंने एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को देखा जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे उनके बबल फेस में। पर एक दिन अचानक उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है जो एक लड़की थी, और वो ना डिवाइन मैस्कुलिन पर डोरे डाल रही थी। मीन्स वो उसे अपनी लाइफ में लाना चाहती थी, उसे पाना चाहती थी। जैसे उसे डीएम को छोड़कर पूरी दुनिया में और कोई लड़का मिल ही ना रहा हो। वो ना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की लव स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा जलती थी एंड उन दोनों को अलग कराना चाहती थी, और वो ऐसा करने में सक्सेस भी हो जाती है। उसने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी। उस थर्ड पार्टी ने डीएम को डीएफ के बारे में गलत 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 बातें बोलकर डीएम का ब्रेन वॉश किया और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। डीएम ने डीएफ को काफ़ी कुछ गलत बोला था, रूड बिहेव किया था, और फिर बहुत लड़ाई करने के बाद दोनों अलग हो गए। डिवाइन मैस्कुलिन से अलग होने के बाद डिवाइन फेमिनिन की हालत ऐसी थी जैसे वो मर ही जाएगी। एक एक पल जीना उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा भारी था। वो बस रोती ही रहती थी। और उधर डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है, थर्ड पार्टी को लेकर ना उसके मन में कोई इमोशन फीलिंग्स थे ही नहीं, बल्कि वो हर समय अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में ही सोचता रहता था। डिवाइन फेमिनिन को रोता हुआ देखकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम क्यों रो रही हो? जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना, वो एक दिन तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये था, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कब क्या हो रहा होता है इसके बारे में डिवाइन मैस्कुलिन को सब कुछ पता होता था, क्योंकि वो उसे स्टॉक करता था। उससे दूर रहकर भी सिर्फ उस पर ही नज़र रखता था।
एक्चुअली ना ये उनके क्वेश्चन का आंसर है जिन्हें ऐसा लगता है कि सेपरेशन टाइम में डीएम डीएफ को ब्लॉक करके भाग जाते हैं, इग्नोर करते हैं और उन्हें डीएफ की कोई फिक्र होती ही नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलने के बाद डीएम उन्हें कभी भी नहीं भूलते और ना ही किसी से प्यार कर पाते हैं। पर हाँ, कार्मिक अटैचमेंट और इश्यूज होते हैं और अटैचमेंट प्यार नहीं होता। वो अदर कार्मिक अटैचमेंट में जाते हैं इसलिए ताकि वो अपनी डीएफ को भूल जाएं। पर वो कितने ही ड्रामे कर ले, उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को कभी भी भूल नहीं पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और मैंने देखा डिवाइन फेमिनिन एक रेस्टोरेंट में अकेले उदास बैठी होती है और वहाँ पर ना अचानक डिवाइन मैस्कुलिन भी आ जाता है और जाकर डिवाइन फेमिनिन के पास बैठ जाता है और उसे उदास देखकर बोलता है, जो तुम्हें छोड़कर गया है ना, वो वापस जरूर आएगा। इस तरह से वो उसे तसल्ली तो दे देता है, पर उसके मन में डीएफ के लिए भर भर के इमोशंस थे जिन्हें वो बाहर लाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो क्या फील करता है उससे लेकर। पर कहीं ना कहीं वो डर रहा था किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। पर उससे नहीं रहा गया और उसने डीएफ की आंखों में देखकर कहा, तुम तो कहती थी ना मेरे बिना जान निकल जाएगी तुम्हारी, और अब क्या हो गया। सेम यही लाइन डीएम ने बोली थी और इस लाइन में ना बहुत दर्द, प्यार और विश्वास था। एंड डीएम के ऐसा कहते ही डीपली सैड म्यूजिक वहाँ पर बजने लगा। जो बात डीएम खुद से नहीं बोल पा रहा था, वो सारी बातें, दर्द, प्यार, तड़प उस म्यूजिक के थ्रू बताया जा रहा था। उसके बाद ड्रीम एंड हो गया। सो अभी तक जो भी डीएम एनर्जी निकल कर आई थी, उन सबसे डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी अभी निकल कर आई है। अभी जो एनर्जी चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। डिवाइन फेमिनिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली कभी ना कभी आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा कहा होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम्हारे बिना मेरी जान निकल जाएगी, या फिर इसी से रिलेटेड और कुछ आपने उनसे बोला था। सो आज वही सारी बातें उनके माइंड में घूम रही है कि आप तो इस तरह से बातें किया करते थे, फिर आज क्या हो गया, क्यों इतना डिस्टेंस बना लिया, कैसे इतना डिटेच हो गए। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की कोई ब्लेमिंग एनर्जी नहीं है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, बल्कि उनकी एनर्जी में आपके लिए वो प्यार, विश्वास और दर्द है कि वो खुद गलत हो सकते हैं, उन्होंने गलतियाँ की भी हैं, पर आप कभी गलत नहीं हो सकते, झूठ नहीं बोल सकते। भले ही उन्होंने गुस्से में आपको कुछ गलत बातें बोली हो, पर उन्होंने कभी भी आपको गलत नहीं समझा। करंट एनर्जी में डीप रियलाइजेशन के साथ उनका गुरूर टूटा है जब आपकी प्रेजेंस उन्हें नहीं मिल रही। एंड
ऐसा भी हो सकता है जब उन्होंने कभी आपसे कहा हो कुछ भी हो जाए तो मुझे नहीं छोड़ सकती। आज वही सारी बातें और इसके अलावा उन्होंने अब तक की जर्नी में आपको किस तरह की सिचुएशन में अकेला छोड़ा, इग्नोर किया, झूठ बोला और आपको नहीं समझा, और जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उनकी कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, उनकी फैमिली, जॉब, फ्रेंड्स या अदर कार्मिक अटैचमेंट में रहते हुए आपको इग्नोर करके जो दर्द दिया है, इतनी गलतियां करने के बाद डीप रियलाइजेशन के साथ आज उन्हें ये डर है कहीं वो आपको खो ना दे। आज उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, हर जगह आपकी एनर्जी उनका पीछा कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और जिन कार्मिक अटैचमेंट की वजह से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, इग्नोर किया, आज वही लोगों के बीच रहते हुए भी उनकी लाइफ में ना कोई सुकून नहीं है। सब कुछ उन्हें धुंधला सा लग रहा है। उन्हें जो गलतफहमी थी कि उन्होंने बहुत सारे रिश्ते कमाए हैं, पर आज उनकी वो गलतफहमी टूट गई है, सब कुछ ज़ीरो हो गया है। इसके अलावा कल व्हाट्सएप पर एक डिवाइन मैस्कुलिन ने कनेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ये मैसेज मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ये ज़रूरी लगा ताकि आप समझ पाएँ इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, उनकी इमोशनल मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा खराब है। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। शायद आपको क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पर आप सभी के लिए गाइडेंस ये है, डिवाइन फेमिनिन, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इस टाइम पर अकेला छोड़ दें, उन्हें कंटिन्यू हीलिंग एंड लव सेंड करें, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी दें। इसके अलावा एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है जो कमेंट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। ओके, सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।